नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। एक बार फिर से न सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल और दिल्ली पुलिस शर्मसार हुई है, बल्कि उसे माननीय उच्चतम न्यायालय में कही हुई अपने बात से भी पलटने का खतरा पैदा होता जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा देकर ये स्वीकार किया था कि उसने कोई पैलेट गन नहीं चलाई और ना ही कोई ऐसा बल प्रयोग हुआ जो कि युवा वर्ग के जान के लिए खतरनाक हो। उस समय भी राहुल गांधी ने साहिल नाम के एक युवा को पेश किया था और दावा किया था कि उन्हें पैलेट गन के छर्रे लगे हुए हैं, जिससे कि उनकी आँख की रोशनी भी प्रभावित हो सकती है। कल साहिल को साथ लेकर वो संसद मार्ग थाने पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को आवेदन देके रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। अब चूंकि पुलिस इस बात से इनकार कर चुकी थी कि उसने पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री तक इस बारे में दावा कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि इस तरह की किसी भी गोली का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो आखिर वो किस प्रकार रिपोर्ट लिखें, तो उन्होंने जब टहलाने की कोशिश की तो राहुल गांधी पीड़ित परिवार और उनके वकील के साथ धरने पर बैठ गए। धरने की खबर आते ही किस प्रकार से मीडिया और अन्य लोगों का जुटान उस थाने के पास होने लगा और जब इस प्रकार का महसूस होने लगा कि देर सबेर पुलिस को रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, केंद्रीय मंत्रियों की एक फौज मीडिया पर उतरी और राहुल गांधी के कारनामों को अराजक बताया। यहाँ प्रश्न है उन मीडिया कर्मियों से भी जो कि केंद्रीय मंत्रियों के उजूल फजूल बयानों को भी अपने मेन लीड में स्थान देती है। उन्होंने एक बार भी उनसे प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया कि आखिर प्रभावित परिवार की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई। वो परिवार जिसने कि 13 अगस्त और 17 अगस्त को लिखित आवेदन दिया, ईमेल किया, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। हालांकि यह साधारण सा नियम है और माननीय उच्चतम न्यायालय भी इस बारे में कई बार ऑब्जर्वेशन दे चुका है कि पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट थानों में लिखी जानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद थानों की बात तो छोड़ दीजिए जो कि सुदूर ग्रामीण अंचल में स्थित हैं। दिल्ली जहाँ के डीसीपी बैठते हैं और वहाँ भी इसके रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए नेता विपक्ष को धरने पर बैठना पड़ा। निश्चित तौर पर
ये एक शर्मनाक स्थिति है। लेकिन कहते हैं ना कि भले ही 2024 के चुनाव के बाद केंद्रीय सरकार की ताकत कमज़ोर हुई हो, लेकिन अभी भी उनमें जो अहंकार है वो उतना ही है जैसा अहंकार 2014 और 19 के चुनाव जीतने के बाद हुआ करता था। जब राहुल गांधी ने ये चैलेंज कर दिया कि वो बिना रिपोर्ट लिखाए थाने से नहीं जाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें 6 महीने तक यहीं बैठा रहने पड़ा, तो शाम 7 बजे के करीब मजबूरन पुलिस को अपने ही खिलाफ रिपोर्ट लिखनी पड़ी। आखिर क्यों नहीं दिल्ली पुलिस ने पीड़ित परिवार की रिपोर्ट लिखी? निश्चित तौर पर जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि ये पीड़ित पक्ष के साथ न्याय पाने का पहला कदम है। निश्चित तौर पर पीड़ित पक्ष को न्याय मिले ये दूर की कौड़ी भले ही हो, लेकिन मामला दर्ज होने से निश्चित तौर पर देश भर में जो पुलिस कार्रवाई से पीड़ित हुए हैं, निश्चित तौर पर अभियोग पंजीकृत कराने की कतार बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ एक फिर से सवाल होता है कि पीड़ित पक्ष को लेकर नेता विपक्ष, वो भी दिल्ली में जब उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बनाई तब पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट दर्ज हुई, नहीं तो हमने इसी दिल्ली में देखा है कि वो पहलवान बेटियां जिन्होंने अपनी क्षमता के कारण देश की मान प्रतिष्ठा बनाई, मेडल जीते, उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा लिखाना चाहा, तो वो मुकदमा भी तब लिखा गया कि जब उन पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पर धरने पर बैठना पड़ा और माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया। उसके बाद ही ये मामला दर्ज हुआ। ये अलग बात है कि राव जेबन्य कोर्ट ने, जो निचली अदालत है, उन्हें जो सांसद थे तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के और कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको क्लीन चिट दे दी हो। लेकिन अगर उसी समय ये मामला दर्ज हो जाता तो आखिर लोगों को धरने पर बैठने की ज़रूरत क्यों पड़ती? ऐसे ही अगर पायलट गन से घायल साहिल दीपक को पहले ही दिन रिपोर्ट दर्ज हो जाती तो कोई आसमान तो नहीं टूट जाता, क्योंकि रिपोर्ट दर्ज करने का ये मतलब नहीं है कि किसी को दोषी ठहरा दिया गया, उसमें तो तमाम समय लगेगा, सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरह से एक साधारण सी रिपोर्ट को लिखाने के लिए नेता विपक्ष को सड़कों पर उतरना पड़ा, उसने पूरी केंद्र सरकार और उस सिस्टम की पोल खोल दी है जिसके सहारे मोदी सरकार 12 वर्षों से विभिन्न प्रकार के दावे कर रही थी। जब एक पीड़ित पक्ष को नेता विपक्ष के साथ धरने पर बैठना पड़े मात्र इसलिए
कि उसकी रिपोर्ट दर्ज हो जाए तो आखिर देश का सिस्टम किस तरह से है और माननीय उच्चतम न्यायालय की किस तरह की परवाह ये सरकार करती है, ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद। लेकिन रिपोर्ट दर्ज करके दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ अपने ही मुंह पर तमाचा मारा है, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि दिल्ली पुलिस पर आखिर कितना दबाव रहता है और कौन था जिसने कि उन्हें स्वतंत्र कार्रवाई करने से रोका। जैसा कि दावा माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पुलिस उनका मामला दर्ज करना चाहती थी, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था ऊपर से ऐसा आदेश है कि रिपोर्ट नहीं लिखना है। आखिर ऊपर कौन है ये आप सभी लोग जानते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।